नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है संविधान। संविधान के टॉप 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिए हैं और ये इसी तरह से आपके पर डे 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके आने वाले विभिन्न एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस, लेखपाल, यूपी पीसीएस और ये अदर से आपके एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूके। जी हाँ, यूके या इंग्लैंड या ब्रिटेन, इसके 3 नाम हैं। इसका एक अलिखित संविधान है और बाकी सबके यहाँ लिखित संविधान है। तो मैं आपको और अदर्स ऑप्शन बता देता हूँ। जो यूएसए है, यूएसए का सबसे पहला लिखित संविधान है। ये 1789 ईस्वी में लिखा जा चुका है और ये विश्व का सबसे छोटा है, विश्व का सबसे छोटा संविधान है। ठीक है, और अगर सबसे छोटा अगर यूएसए का है तो सबसे बड़ा संविधान किसका है? तो ये है भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके अदर फैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। विभिन्न प्रांतों से जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी विधानसभाओं द्वारा उन्होंने ही संविधान का अधिनियमन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कैबिनेट मिशन। जो हमारा संविधान लिखा हुआ है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर लिखा गया है। क्रिप्स को भी वापस भेज दिया गया था, अगस्त प्रस्ताव भी टाल दिया गया था, वेवेल प्लान भी टाल दिए गए थे। तो ये 1946 में कैबिनेट मिशन था, ये आया और इसके ऊपर ही जो है हमारा संविधान लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन कब किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक का आयोजन किया गया और ये एक अस्थायी बैठक थी और इसमें अध्यक्ष किसे चुना गया था? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये जो आपकी पहली बैठक थी 9 दिसंबर को हुई और जो आपकी स्थायी पहली बैठक थी उसमें किसे अध्यक्ष चुना गया था? वो 11 दिसंबर को हुई थी स्थायी बैठक और उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष में चुना गया था, स्थायी अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। अब ये प्रारूप समिति है क्या? ये प्रारूप समिति वही समिति है जिसने हमारे संविधान को लिखा है और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसमें जो 7 सदस्य थे कुल मिला के, इसमें एक को हटा दिया गया था, बीएल मित्र को हटा के एन माधव राव को लगा दिया गया था और एक इसमें मृत्यु हो गई थी, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, उसकी जगह टीटी कृष्णाचार्य को इसमें ऐड कर दिया गया था। वैसे इसके 7 नाम हैं, वो आप भली भांति जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत को प्रदान किया गया अधिकार क्षेत्र का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को। भारत को प्रदान किया गया अधिकार क्षेत्र का जो दर्जा था वो कब समाप्त हुआ? 26 जनवरी 1900। ये प्राप्त की जगह समाप्त है, ये गलत हो गया है। तो 26 जनवरी 1950 को ये जो है अधिकार जो क्षेत्र दिए हुए थे वो सब समाप्त हो गए और एक हो गया भारत गणतंत्र के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है भाग 1, भाग 3 या भाग 4 या प्रस्तावना। तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना। तो हम जो है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ हम देख सकते हैं? संक्षिप्त में प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है?
ये क्वेश्चन बहुत आता है, देखो ये बड़े बड़े एग्जामों में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य। देखो ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही आता है जैसे आपको दिखा हुआ है कि इसमें अक्षर जो है वो जो है बिल्कुल ऑर्डर्स में लिखने पड़ते हैं, ऑर्डर में कि किस तरह से उनको ऐड किया गया है, किस तरह से हमारे संविधान में लिखे गए हैं। तो ये ध्यान रखना है, पहले लोकतांत्रिक, फिर सत्ताधारी, फिर धर्मनिरपेक्ष और फिर समाजवादी गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समाजवादी। समाजवादी को बाद में जोड़ा गया था, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, ठीक है। तो ये संविधान बनाते समय प्रस्तावना में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राष्ट्रीय विधि दिवस और संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस या कानून दिवस कह सकते हो, या संविधान दिवस ये मनाया जाता है। इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार किया गया था। मतलब इसके कुछ अनुच्छेद 15 अनुच्छेद थे जो लागू कर दिए गए थे और बाकी को बाद में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये अंगीकार कब किया गया? ये क्वेश्चन 2 बार आता है कि लागू कब किया गया 26 जनवरी 1950 को, और अंगीकार कब किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए उस दिन को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिंह फर्ण। सिंह फर्ण जो है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी.एन. राव। बी.एन. राव जो है वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रख लेना है, तो इसका प्रयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, उद्देशिका में। मतलब संविधान की उद्देशिका कह दो या प्रस्तावना कह दो। तो संविधान के निर्माताओं के मनों के भाव जो उनके मनों में था और उनके आदर्श वो कहाँ दिखाई देते हैं? प्रस्तावना या उद्देशिका में। संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान में कहीं नहीं। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि संघीय शब्द का प्रयोग जो है वो कहीं भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का, अनेक राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, सरकार का संघीय स्वरूप। जो शक्तियों का विभाजन है और स्वतंत्र न्यायपालिका है, ये किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार के संघीय स्वरूप की। संघीय आप जानते हो सेंट्रल से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कब क्रमशः लागू व अपनाया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि हमारा संविधान जो है अंगीकार या अपनाया जो गया था वो 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसको देखते हुए पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है,
भारतीय संघवाद सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली निकट है। तो भारत की जो संघीय प्रणाली है वो कहाँ से, किसके निकट है, कौन से देश से संघीय प्रणाली ली गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कनाडा से। कनाडा से संघीय प्रणाली को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, और इसके अलावा फिर आपके जयप्रकाश नारायण या भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने संविधान की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान का हिस्सा, सर्वाधिक हिस्सा किस स्रोत से लिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगभग आपके जो हैं इसमें 275 या 70 अनुच्छेद करीब यहाँ से लिए गए हैं। 1935 के एक्ट का भारतीय संविधान बहुत ही ऋणी है, ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई हैं? तो मौलिक अधिकार है, ये भी वहाँ से लिया गया है, न्यायिक समीक्षा ये भी, और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए महाभियोग भी वहाँ से ही लिया गया है, उनको हटाना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, अंश और स्रोत दिए हुए हैं। तो एकल नागरिकता किससे संबंधित है, देखते हैं पहले। ब्रिटेन से, बिल्कुल सही दे रखा है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, रूस से, बिल्कुल सही दे रखा है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही दे रखा है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सही दे रखा है। इसका मतलब इसके चारों ऑप्शन सही हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी इसके सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड से। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस शब्द का उल्लेख 1950 में लागू हुए संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। देखो, समाजवाद के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और ये समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इस तरह के वर्ड हैं जो संविधान की प्रस्तावना में बाद में जोड़े गए थे, स्टार्टिंग में ये नहीं थे। तो दोस्तों, आज के टॉप 25 क्वेश्चन आपके संविधान के कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको अगले 25 क्वेश्चन के साथ संविधान के, और ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है, प्लीज़ इसे मिस ना करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं। अगली वीडियो से हम आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए दिया करेंगे।